देखो बच्चों, आज क्लास 11th है। लिमिट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स, दोनों बातें पढ़ाएंगे। लिमिट तो लास्ट होने वाला है आज की क्लास में, और इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसका इंट्रोडक्शन देंगे। तो हम आते हैं पहले लिमिट की कुछ क्वेश्चन पर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, देखो ध्यान से। एफ एक्स इज ए फंक्शन, और ये फंक्शन की वैल्यू गिवन है। लेस देन जीरो के लिए ये फंक्शन है, ग्रेटर देन जीरो के लिए ये फंक्शन है। एट लिमिट ऑफ फंक्शन एट जीरो इज जीरो, ये मतलब जीरो है इसका। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए डज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, किस पॉइंट के लिए एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे क्या, देखो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। यहां पर जीरो पर फंक्शन ब्रेक कर रहा है, तो हम ए की वैल्यू जीरो लेते हैं तो फंक्शन का क्या हाल है ये देखो। और एक्स ग्रेटर देन जीरो लेते हैं तब क्या सिचुएशन बनता है, एक्स लेस देन जीरो लेते हैं तब क्या सिचुएशन बनता है। ठीक है, तो तीन सिचुएशन के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो हम लेते हैं क्या, एट एक्स इक्वल टू जीरो। हम पहले लेते हैं बच्चों एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पर हम बात करते हैं पहले। जैसे हम जीरो पर बात करते हैं तो ये फंक्शन यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, यानी जीरो प्लस जीरो माइनस हमको लेना पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पर लेफ्ट हैंड के लिए बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड का फंक्शन कौन सा ये है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो माइनस, ये लिखेंगे यहाँ पर देखो जीरो माइनस लिखेंगे बच्चों, जीरो माइनस एफ एक्स। ये फंक्शन क्या बता रहा है, एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से हम सेलेक्ट करेंगे तो ये फंक्शन बन रहा है। यानी लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो माइनस, ये जीरो माइनस है बच्चों, फंक्शन क्या आएगा इसका, मॉड ऑफ एक्स और प्लस वन, ये फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन को हम आगे डिस्कस करेंगे कि देखो भाई इसका लिमिट, इसकी वैल्यू क्या रही है बस। तो हम इसका पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, हमने सोल्व किया। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या कहता है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या कहता है, यहाँ पर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो माइनस है बच्चों, फंक्शन ये हो रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं क्या, लेट एक्स इक्वल टू, लेट एक्स इक्वल टू जीरो माइनस एच, हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो क्या है यहाँ पर, एक्स टेंस टू जीरो है, यहाँ पर एक्स टेंस टू जीरो, तो एच टेंस टू क्या आएगा, ये भी आएगा जीरो आएगा। लिमिट को चेंज कर देंगे तो लिमिट क्या बन जाएगा यहाँ पर, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स जीरो माइनस एच, तो मॉड क्या लिखे यहाँ पर, जीरो माइनस एच। हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, जीरो माइनस एच। और जीरो माइनस एच लिखने के पहले अब यहाँ पर फंक्शन क्या है बच्चों, जीरो माइनस एच, तो ये निगेटिव में ओपन होगा, निगेटिव में ओपन होगा, हमने पहले बताया था। तो यहाँ पर हमने निगेटिव का साइन लगा दिया, ब्रैकेट हटा देंगे, ब्रैकेट क्या कर देंगे, इसको सिंपल ब्रैकेट कर देंगे, ठीक ना। मॉड का ब्रैकेट हटा दो यहाँ से हमने सिंपल ब्रैकेट कर दिया। और प्लस वन, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका, ये माइनस यानी एच और प्लस वन आएगा यहाँ पर बच्चों। एच की वैल्यू क्या जाएगी इसमें, जीरो, तो यहाँ पर हम एच की वैल्यू क्या लिखेंगे, जीरो, बहुत बार बता दिया हमने इसलिए इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो ये वैल्यू क्या आएगा बच्चों, वन आ गया, देखो वन आ गया। एक्स टेंस टू जीरो में ब्रैकेट क्या रहा है इसका, ये निगेटिव में ब्रैकेट ओपन होगा और वन आएगा, तो वन आ गया। जैसे ही वन पता लग गया हमारा आंसर आ गया बच्चों। क्यों, एक मिनट होल्ड करना बच्चों जरा, पिकअप टाइम, ये क्या दिखा रहा है, ठीक है, ये क्या बता रहा है, यहाँ पर बता दिया वन। अब हम इसकी वैल्यू देखते हैं बच्चों, दूसरे तरफ का कौन सा, तो इसको अब डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे हम। लिमिट ऑफ लेफ्ट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो पर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लेते हैं। तो लिमिट ऑफ कितना, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो प्लस, जीरो प्लस लेते हैं। तो जीरो प्लस में क्या फंक्शन बनेगा, तो मॉड ऑफ एक्स और माइनस वन, इसको बच्चों हम दूसरे तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जीरो प्लस पर ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा वैल्यू।
तो इसको हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। तो देयरफॉर लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, इसको हमने पॉजिटिव में ओपन कर दिया, तब पॉजिटिव -1। अब क्या करेंगे, हम दूसरे तरीके सोल्व करते हैं। इसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है, दोनों तरीके सेम है बच्चों, कोई गलती नहीं है दोनों में। तो इसमें 0 डाल देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, -1। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट एल एट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, दोनों वह इसका सेम नहीं है बच्चों, यानी इसका क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका मतलब है 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बात खत्म हो गई बच्चों, इन इसको ध्यान से देख लो और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। एक सेकंड, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सेकंड बच्चों, हो गया बस, ठीक है, हो गया। यानी पता लग गया बच्चों, लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसको रिजोल्व कर रहे थे, रिजोल्व हो गया। अब क्वेश्चन पर आ गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसी क्वेश्चन को फिर से चेक करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ लिमिट एक्स टेंस टू ए। अब एक कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, जीरो क्या है नहीं पता, तो हमने जीरो पर लिया, तो जीरो पर पता लगा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन को आगे पॉजिटिव पर, इफ ए ग्रेटर देन जीरो, इसको मिटाते हैं। तो इफ वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 पर इसकी वैल्यू क्या हो रहा है, कैसा फंक्शन शो कर रहा है, क्या लिमिट आ रहा है, हम इसकी बात करते हैं। तो इफ लिमिट ऑफ फंक्शन इफ x ग्रेटर देन 0, दूसरा केस लिया हमने, केस 2, केस सेकंड लिया बच्चों हमने, केस सेकंड में क्या लेते हैं, यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 लेते हैं, तो ग्रेटर देन 0 में ये फंक्शन बनेगा, ग्रेटर ये वाला फंक्शन बनेगा बच्चों। तो लिमिट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ए प्लस या ए माइनस कुछ भी लेंगे बच्चों। लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स ग्रेटर देन क्या लिखते हैं, 0। तो एक ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नंबर कुछ भी आ सकता है। तो लेट एक्स इज इक्वल टू ए एंड विच इज पॉजिटिव, ये बच्चों क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नंबर है। जब ये पॉजिटिव नंबर है तो यानी इसका मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस लेते हैं बच्चों fx। तो fx क्या बनेगा हमको ये देखना है बच्चों। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू क्या लिखेंगे, x टेंस टू a माइनस, पर हम इस फंक्शन पर लिमिट सोल्व कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या रहा है यहाँ पर, मॉड ऑफ x और माइनस ए आ गया यहाँ पर, क्लियर है। अब ये मॉड ऑफ x -1 आ गया, सॉरी -1। अब ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है बच्चों, ये पॉजिटिव है। तो यानी इसका जो मॉडुलस होता है, याद करो दो तरीके से ओपन कर सकते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक होता है निगेटिव होता है बच्चों। तो पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव का, तो निगेटिव कब होता है, तब x की वैल्यू लेस देन 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 है यानी ये पॉजिटिव में ओपन होगा। जैसे पॉजिटिव में ओपन होगा बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लिमिट ऑफ x टेंस टू a, नहीं माइनस में ओपन होगा ना, निगेटिव है ना ये, नहीं निगेटिव पॉजिटिव नहीं है, ये कैसा नंबर है, मेरे दिमाग में भी जल्दी जल्दी आ गई बातें कुछ और। तो ये बच्चों क्या है, पॉजिटिव है, देखो ध्यान से, नंबर क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ओपन इसका पॉजिटिव में होगा, तो x -1 लिख दिया हमने, इसकी वैल्यू डाल देंगे तो क्या आएगा, इसका a -1 आ जाएगा, बस इसका काम खत्म हो गया। अब हम देखते हैं a लेस देन 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है a पर, और ये कैसा नंबर है, बार बार ध्यान रखना, ये पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर है तो हम इसमें लिखेंगे लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस लिखते हैं इस बार fx। तो ये फंक्शन क्या लेंगे यहाँ पर, तो फंक्शन तो यही आएगा, फंक्शन नहीं बदलेगा। जब फंक्शन ही नहीं बदलेगा तो लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस fx क्या है नंबर, तो fx का जो फंक्शन है मॉड ऑफ x और माइनस क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, -1 यहाँ वैल्यू डालेंगे, a वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, a -1। दोनों लिमिट क्या है यहाँ पर, सेम है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो वैल्यू है इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट बच्चों यहाँ पर क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, यानी लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट क्या होगा बच्चों, एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट, बस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ए पर। ए कैसा नंबर है, पॉजिटिव,
सिमिलरली निगेटिव क्या हम अगर लेते हैं लेस देन जीरो लेते हैं थर्ड केस में, यहां से केस स्टार्ट करेंगे थर्ड, और थर्ड केस में क्या लेंगे ए एक्स लेस देन जीरो, बिल्कुल सेम जो फंक्शन है ए की वैल्यू क्या होगा एक्स इक्वल टू ए, इट इज निगेटिव, ये वाला निगेटिव नंबर हो जाएगा और बिल्कुल फंक्शन बदल जाएगा तो ए प्लस वन आएगा दोनों में, बिल्कुल वैसे ही सोल्व करना है, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि ए अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तब तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और सॉरी तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है तो लिमिट इस क्वेश्चन में एग्जिस्ट कर रहा है। यानी इसका आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखने के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे क्या, देयरफॉर लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रहा है इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जब जीरो नहीं है तब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, जब जीरो है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बस इतनी सी बात है और इस आंसर ये आ गया। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन तो हो गया, काम कंप्लीट हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है 31 क्वेश्चन नंबर है, इफ एफ एक्स सेटिस्फाई लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो एफ एक्स माइनस टू और एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू पाई, फाइंड एफ एक्स की वैल्यू बताना है। इस क्वेश्चन को और आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन अभी हमने नहीं किया है। तो एफ एक्स यानी अब यहां पर देखो सबसे पहले बच्चों लिमिट सोल्व करने के लिए इसका फॉर्मूले को चेक करो। तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू वन डालेंगे तो वन डालने पर क्या आ जाएगा, तो ये वन डालने पर हम इसको चेक करते हैं तो एफ वन आ जाएगा, और क्या आएगा माइनस टू आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा इसमें जीरो, वन माइनस वन क्या बना दिया नीचे तो बना दिया जीरो, तो ये क्या कह रहा है ऊपर क्या बना दिया, तो एफ वन माइनस टू, एफ वन माइनस टू, ठीक ना। अब ये दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी लिमिट एग्जिस्ट करने इसकी वैल्यू आ रही है, तो अगर ये जीरो है तो ऊपर भी जीरो होना चाहिए तब काम चलेगा, नहीं तो नहीं काम चलेगा। यानी एफ वन की वैल्यू क्या होना चाहिए, एफ वन माइनस टू इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी एफ वन की वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों, तो टू होना चाहिए, तब तो काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा काम। तो इसी तरह से ये क्या कर रहा है, लेकिन हमको आंसर एक्स के टर्म में देना है, इसकी वैल्यू बताओ एफ एक्स की वैल्यू, तो अगर ये वाली वैल्यू जीरो आ रही है पुट करने के बाद तो ये वाली वैल्यू भी जीरो होना चाहिए, कंडीशन ये है, यानी एफ एफ एक्स माइनस टू जो है ये क्या होना चाहिए बच्चों, तो जीरो होना चाहिए, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए, एफ एक्स की वैल्यू टू होना चाहिए। फाइंड एफ एक्स तो पता लग जाए एफ एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, टू, तब तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा। यानी अगर इस क्वेश्चन में और हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें एफ थ्री की वैल्यू बताओ, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो एफ एक्स की वैल्यू टू है, तो ये यानी इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू अगर टू है बच्चों, तो देखो यहाँ पर क्या करना है, दिमाग लगाना है, यानी कुछ भी पुट करेंगे तो यहाँ पर टू ही आएगा, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ थ्री की वैल्यू भी टू आएगा, एफ फोर की वैल्यू क्या आएगा, टू आएगा, लेकिन हमको क्या करना है, केवल वैल्यू एफ एक्स का बताना है, तो एफ एक्स की वैल्यू हमने बता दिया, क्वेश्चन पहले ही सोल्व हो गया था। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है 32 है, इसमें क्या कहता है, तो लिखा हुआ है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, एक्स लेस देन जीरो के लिए फंक्शन है, और जीरो से जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू वन के लिए देखो फंक्शन क्या लिखा हुआ है, एन एक्स प्लस वन है, एन एक्स प्लस एम है, और एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या लिखा हुआ है, एन एक्स क्यूब प्लस एम है। तो व्हाट फॉर व्हाट इंटीग्रल एम एंड एन, एन बोथ एन भी आना चाहिए बच्चों, यहाँ पर एम एंड एन डज बोथ लिमिट लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स एंड लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू वन एफ एक्स बोथ एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों पॉसिबल है, तो बताना एम और एन की वैल्यू क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है।
यानी दोनों एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, तो 0 प्लस और 0 माइनस को देखेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम आते हैं इसके क्वेश्चन पर। तो देखो एक पार्ट बताएंगे, दूसरा पार्ट में अपने आप दिमाग लगाना ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम यहाँ पर पहले लेते हैं बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट। पहले इस पार्ट को लेते हैं यहाँ पर, केवल इस वाले पार्ट को, बस ये जल्दी बदल हाँ देखो, इस वाले पार्ट को लेते हैं बच्चों, ये वाला पार्ट। यानी इसमें क्या लिखेंगे, इफ लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 एफ एक्स, ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट। अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, जब ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस और 0 माइनस, ये दोनों लिमिट क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो x टेंस टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, ये दोनों वैल्यू क्या होगा बच्चों, सेम होगा। सेम होने का मतलब क्या है, तो यानी इसका मतलब 0 माइनस के लिए ये फंक्शन है, और 0 प्लस या 0 के लिए देखो ये वाला फंक्शन है। तो देयरफॉर अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस 0 माइनस, तो 0 माइनस क्या है, एफ एक्स, एफ एक्स क्या है, तो एम एक्स स्क्वायर, और प्लस एन की जो वैल्यू है इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स क्या है, तो एन एक्स क्यू है, एन एक्स क्यू, और प्लस क्या है, एम है, दोनों वैल्यू सेम है। तो हम ऐसा करते हैं, x की वैल्यू इस क्वेश्चन में डालते हैं 0। तो जैसे हम 0 डालेंगे तो ये क्या बना देगा, तो 0 प्लस एम इज इक्वल टू, ये वैल्यू बना देगा 0, और प्लस क्या बना देगा, सॉरी ये 0 प्लस और 0 माइनस से गलत गलत फंक्शन डल गया ना, इसलिए गलत आंसर आ रहा है। ये फंक्शन क्या होना चाहिए, 0 प्लस के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, तो ये वाला होना चाहिए एन एक्स, एन एक्स प्लस एम, एन एक्स और प्लस क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए। तो ये फंक्शन डलेगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 0 और प्लस क्या आ जाएगा इसमें, एम एक्स प्लस एन, एम एक्स प्लस एन, तो यहाँ पर आ गया एन, यहाँ पर आ गया 0 प्लस एन आ गया, और इज इक्वल टू क्या आ गया इसमें, 0 प्लस एम आ गया। यानी इसका मतलब क्या हो गया, एम इज इक्वल टू एन आ रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम माइनस एन की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम इसको नाम देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये 0 वाला काम हो गया। अब यहाँ पर x टेंस टू 1 का फंक्शन देते हैं। तो देखो 1 का फंक्शन क्या कहता है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा और हम इसको छोटा करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट पर क्या करते हैं, यहाँ पर जरा दूसरे पार्ट लेते हैं और इसको फिर से सोल्व करते हैं। किस पर लेना है, तो 1 पर लेना है इस बार। तो लिमिट ऑफ, देखो लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स की जो वैल्यू है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, दोनों वैल्यू क्या है बच्चों, सेम है। तो 1 प्लस में कौन सा फंक्शन बनेगा, तो ये वाला बनेगा। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो एम एन एक्स क्यू है, एन एक्स क्यू, और प्लस एम है, प्लस एम। 1 माइनस में कौन सा फंक्शन, तो देखो ये वाला फंक्शन बनेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस में फंक्शन बनेगा एन एक्स प्लस एम, तो एन एक्स प्लस एम, एन एक्स प्लस एम। अब क्या करना है, अब डायरेक्ट करो, बहुत बार बार लिख दिया हमने, ये सीधा 1 डालो। तो 1 डालने पर क्या जाएगा, एन देयर फोर, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, देयर फोर 1 डालेंगे तो एन प्लस एम, एन प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी 1 डालेंगे तो एम प्लस एन प्लस एम, एन प्लस एम, एन प्लस एम आएगा। जब ये एन प्लस एन आएगा तो एन से एन कैंसिल, तो एम इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया।
तब एम की वैल्यू 1 आ गया, तो यहाँ पर कह रहा है एम इक्वल टू एन कह रहा है, देयरफॉर एन की वैल्यू के क्या लिखेंगे, देयरफॉर एन इज इक्वल टू भी 1 लिखेंगे, दोनों वैल्यू 1 1 आ गया, कहानी हो गई इसकी खत्म। बस अब आते हैं बच्चों थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट पर। तो लिमिट के इंट्रोडक्शन के लिए हम क्या इसके पहले एक लिमिट देते हैं, सॉरी डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन के लिए फाइंड, अगर एक क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, x टेंस टू कुछ भी लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर x टेंस टू 0, और ये केस की वैल्यू लेते हैं x पावर n, ये f x प्लस h टेंस टू 0, एक क्वेश्चन लेते हैं देखो अपनी मर्जी से, h टेंस टू 0 f x प्लस h और माइनस एफ एक्स की वैल्यू पता करने के लिए हमने बोला, और डिवाइड किससे किया, h से, लेकिन एफ एक्स क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है x का पावर n है। देखो ध्यान से देखो, हम डेरिवेटिव्स की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो ये फंक्शन एफ एक्स अगर ऐसा है तो इसका लिमिट कैलकुलेट करना है, तो हम लिमिट कैलकुलेट के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो ये वाला एफ एक्स की वैल्यू को इसी में डाल देंगे। अगर एफ एक्स की वैल्यू है एक्स का पावर एन, तो एफ एक्स प्लस क्या आएगा, एफ एक्स प्लस एच आएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एच का पावर एन लिखेंगे, पावर एन लिख दिया हमने। तो लिखने के बाद क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन को हम जरा सोल्व करते हैं। तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 लेते हैं, तो h टेंस टू 0, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो x का पावर n है, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, तो x प्लस एच है, और पावर क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, माइनस x का पावर n आ जाएगा, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, h से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय h। तो यानी इसका मतलब हो गया, हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो लिमिट ऑफ कितना लिखे यहाँ पर, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर अप्लाई करेंगे बाइनोमियल, तो बाइनोमियल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वैल्यू आ जाएगा nc0 x का पावर n, बाइनोमियल आ रहा है बच्चों, और प्लस nc1 और क्या लिखेंगे यहाँ पर, nc1 x पावर n माइनस 1, और इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर h लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे इसके बाद, तो nc2 लिखेंगे, x का पावर n माइनस 2 लिखेंगे, x पावर n माइनस 2, और क्या लिखेंगे बच्चों, h का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना, बाइनोमियल से, प्लस प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, nc3 लिखेंगे, यहाँ पर nc3, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, x पावर n माइनस 3, समझ में आ गया होगा बाइनोमियल, और इंटू एच का पावर 3, ये डॉट 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 ऐसे बढ़ते चला जाएगा, लास्ट वैल्यू जो आएगा, क्या आएगा इसका लास्ट वैल्यू, तो NCN आ गया यहाँ पर, NCN, और क्या आएगा इसका, NCN लिखो यहाँ पर, NCN कलर चेंज कर दिया हमने, x का पावर क्या लिखेंगे, तो n माइनस एन 0, और h का पावर क्या लिखेंगे, h का पावर n लिखेंगे, और माइनस में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, एफ एक्स लिखा हुआ है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो x का पावर n है। अब ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू निगेटिव है और ये वैल्यू 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 पॉजिटिव है, अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में h लिख दो, अपॉन एच, अपॉन एच लिख दिया हमने। अब ये इससे कैंसिल, देखो ये इससे कैंसिल, अब क्या करेंगे, तो इसको जरा और ध्यान से देखें, ध्यान से देखो, बस कुछ नहीं करना है यहाँ पर, अब ध्यान से इसको लिखते हैं पहले प्यार से। तो लिखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, लिखो इसको, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, और इसके बाद क्या होगा बच्चों, फर्स्ट टर्म हो गया कैंसिल, तो क्या जाएगा इसमें, nc1 क्या होता है, n होता है, देखो n लिख दिया हमने, और इसके बाद h कॉमन ले लिया, तो h कॉमन ले लो, पहले h कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा इसका, ये बचेगा nc1, nc1, और x का पावर क्या लिखेंगे, n माइनस 1, एच कॉमन ले लिया है बच्चों, एक यहाँ पर एच का पावर 1 रिड्यूस होते चला जाएगा, तो प्लस प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो प्लस लिखेंगे nc2, nc2 x पावर n माइनस 2, और इंटू ध्यान से देखो एच का पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एच का पावर 1, प्लस प्लस में क्या लिखते हैं यहाँ पर, nc3, nc3 x का पावर क्या लिखेंगे, n माइनस 3, n माइनस 3, और h का क्या लिखेंगे, स्क्वायर,
तो इस तरह से ये टर्म कैंसिल होते चला जाएगा। लास्ट ये क्या एलसीएम क्या आएगा, 1 आएगा, तो लास्ट वैल्यू क्या आएगा, प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे h का पावर n माइनस 1, क्योंकि x का पावर 0 1 होता है, तो ये इतनी वैल्यू आ गई। डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, h से, h कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, h की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, 0 पुट करने पर क्या आ जाएगा, nc1 आ गया, x का पावर क्या आ गया, n माइनस 1, बाकी सारा टर्म क्या है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, तो प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0 0 0 0 0, ये लिखेंगे ना यहाँ पर 0, तो ये वैल्यू क्या आ गया, nc1 क्या होता है, n होता है, और x का पावर n माइनस 1 होता है। तो एक्चुअली क्या आ गया, ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। कौन सा फंक्शन है, तो फंक्शन है x का पावर n माइनस 1। तो x पावर n माइनस 1 का अगर डेरिवेटिव लेते हैं, मान लो फंक्शन हम लिखते हैं x का पावर 1, x का पावर ये 1, और इसके बाद हमको क्या करना है, डेरिवेटिव्स करना है। तो डेरिवेटिव्स क्या करेंगे, तो f डैश ये होता है डेरिवेटिव्स, यानी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो देखो बता रहा है n मतलब पावर पहले आ गया, तो पावर यहाँ पर 1 है, पहले आ गया, लिख दिया हमने। फिर क्या लिखा हो, x का पावर n माइनस 1, जो भी पावर है उसका एक पावर कम कर दो, तो 1 तो है ही पहले से, तो माइनस 1, तो कितना आ गया, x का पावर 0, तो x का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, इसका आंसर 1 आ गया। अगर हम लिखते हैं f(x) की वैल्यू, क्या लिखते हैं, f(x) की वैल्यू x का पावर 10, और बताना है क्या, इसका डेरिवेटिव से बताओ, तो डेरिवेटिव्स क्या बताएगा, f डैश x बताएगा डेरिवेटिव्स, और इसका आंसर क्या बताएगा, इसका आंसर बताएगा, वही काम करो, पावर को पहले लिखेंगे, तो 10 पहले आ गया, और एक पावर कम कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो ये डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला है। तो एक्चुअली डेरिवेटिव्स बताता क्या है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, और इसके बाद आज का क्लास ओवर करते हैं। तो देखो बच्चों, डेरिवेटिव्स बताता क्या है, तो जैसे हमने फंक्शन लिया ये, है ना, फंक्शन लिया, तो ये बता रहा है क्या, कि कोई फंक्शन है x का पावर n का फंक्शन कुछ भी है, ये पता नहीं और है इवन क्या है, कुछ नहीं लेना देना, ठीक है ना, ऐसा कुछ फंक्शन है। और इस फंक्शन का हमको बताना है कि डेरिवेटिव से बताओ, तो इसको फिगर बनाने के लिए थोड़ा सा ऐसा करते हैं, ढंग से बनाते हैं। तो बताना है कि इस वाले पॉइंट पर डेरिवेटिव्स की वैल्यू बताओ, ये कह रहा है ना, x का पावर n का फंक्शन है, मान लो ये फंक्शन है, तो यहां पर ये वैल्यू क्या बता रहा है, x की वैल्यू a वाले पॉइंट पर डेरिवेटिव से बताना है। तो ये बताया क्या, जरा ये देखते हैं ध्यान से। तो हमने क्या लिया, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, तो हमने ये लिया था पर एफ एक्स प्लस एच, ध्यान से देखना इसको, एफ एक्स प्लस एच ये लिया था ना, माइनस एफ एक्स और अपॉन एच ये लिया था। ये इसका मतलब क्या होता है कि देखो y2, ध्यान से देखो यहाँ पर, ये ए क्या है, एफ एक्स, तो ये वाला पॉइंट क्या है, ए और एफ ए का पॉइंट है। अगर इसको हम x मानते हैं बच्चों, देखो इसको हम अगर x मानते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो गया x और ये हो गया एफ एक्स, एक्स हो गया और एफ एक्स हो गया, बस ये कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं। तो एफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, थोड़ा सा आगे का पॉइंट, थोड़ा सा आगे का पॉइंट लिखो, ये यहाँ का पॉइंट ले, ये पॉइंट क्या है, तो एक्स प्लस एच, थोड़ा सा बड़ा ले लिया हमने, इसलिए जरा क्लियर दिखे, एक्स प्लस एच। तो यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा, ये फंक्शन क्या बनाएगा, एफ एक्स प्लस एच, और ये एफ एक्स प्लस एच बनाएगा। तो देखो ध्यान से, ये है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, h, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x प्लस एच x2, और माइनस x1 ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लिखने में। तो यह है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्या बताता है, स्लोप। याद करो 10th 11th क्लास, ये स्लोप की वैल्यू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन क्या होता है, x2 माइनस x1, तो ये बताता है स्लोप, x2 माइनस x1 ये बताता है स्लोप, तो ये बता रहा है स्लोप, ये बता रहा है स्लोप। तो यहां से यहां तक का स्लोप क्या है, यही बता रहा है। अब यहाँ पर देखो टेंस टू 0, मतलब ये वाला पॉइंट इतना दूर नहीं है, बिल्कुल पास का पॉइंट है, देखो यहाँ पर बिल्कुल पास का पॉइंट है बच्चों, देखो बिल्कुल पास का,
तो बिल्कुल पास का पॉइंट है, मतलब ये अगर इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, जीरो लेते हैं, कहाँ से समझाएं इसको, ये कहाँ गया, मोर अनड्यू, ठीक है ना, मैं फॉर्म नहीं, यानी ये वाले लाइन को बिल्कुल हम जीरो लेते हैं। देखो ये छोड़ो, ये वाले पॉइंट को हम बिल्कुल जीरो, पास का पॉइंट लाते हैं, बिल्कुल जीरो लेते हैं। तो इस कंडीशन में ये दोनों पॉइंट बताए, और ये दोनों भी क्या बनाएगा बच्चों, स्लोप बनाएगा यहाँ पर दोनों। तो बता रहा है कि ये स्लोप की वैल्यू क्या है। तो स्लोप की वैल्यू लेफ्ट हैंड में क्या है और राइट हैंड में क्या है, अगर दोनों सेम होगा तो इसका बनाएगा टेंजेंट। देखो टेंजेंट बनाएगा, और ये इससे क्या पता लगता है, टेंजेंट पता लगता है। जो क्लास 12th में इसके बारे में पढ़ना है डीपली, लेकिन फिलहाल क्या पढ़ना है, डेरिवेटिव। तो ये क्या होता है, डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला होता है। तो जिस तरह से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया था, राइट हैंड लिमिट लिया था, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल 11th में इतना ही पढ़ना है, इसी के बारे में स्टडी करना है, जो हम आगे अगली क्लास में समझाएंगे। धन्यवाद।